हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज की इस क्लास में हम सीखेंगे टिश्यूज़ या ऊतक के बारे में। टिश्यूज़ या ऊतक जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज़ विभत्सज्योतिकी ऊतक, जिसे हम कहते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, और दूसरा होता है स्थायी ऊतक, जिसे हम कहते हैं परमानेंट टिश्यू। अब जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ होते हैं या विभत्सज्योतिकी ऊतक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। प्राकार्यात्मक मतलब फंक्शनल, और स्थितिक मतलब पोजिशनल। जो फंक्शनल होते हैं वो तीन प्रकार के होते हैं ना। फंक्शनल टिश्यूज़ कितने प्रकार में डिवाइडेड होते हैं? तीन प्रकार में। प्रोमेरिस्टेम मतलब प्राक विभत्सज्योतक, फिर प्राथमिक विभत्सज्योतक मतलब प्राइमरी मेरिस्टेम, और द्वितीयक विभत्सज्योतक मतलब सेकेंडरी मेरिस्टेम। ठीक है, तो ये फंक्शनल टिश्यू तीन प्रकार के हो गए। फिर अगर हम बात करें स्थितिक या पोजिशनल टिश्यूज़ की, तो यह भी तीन प्रकार के होते हैं। कौन कौन से हम देख लेते हैं। तो पहला होता है शीर्षस्थ विभत्सज्योतक मतलब एपिकल मेरिस्टेम, फिर अंतविष्टिक विभत्सज्योतक मतलब इंटरकैलरी मेरिस्टेम, और तीसरा होता है पार्श्व विभत्सज्योतक मतलब लेटरल मेरिस्टेम। ठीक है, फिर हम यहाँ पर अभी हमने देखा था कि ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ है वो कितने प्रकार के हैं? दो प्रकार के हैं। अब हम स्थायी ऊतक के बारे में देखेंगे कि ये कितने प्रकार के हैं। तो सबसे पहले ये जो स्थायी ऊतक है ना, ये तीन प्रकार के हैं। साधारण ऊतक जिन्हें हम कहते हैं सिंपल टिश्यू, फिर होता है जटिल ऊतक जिसको हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स टिश्यू, और तीसरा होता है स्रावी ऊतक जिसे हम कहते हैं सेक्रेटरी टिश्यूज़। अब हम इनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले जो सिंपल टिश्यू होता है, इसके अंदर आते हैं पैरेन्काइमा मतलब मृदूतक, फिर कॉलनकाइमा जिसका मतलब होता है स्थूलकोण ऊतक, और तीसरा होता है दृढ़ ऊतक जिसे हम कहते हैं स्क्लेरेन्काइमा। तो ये काय के अंदर आते हैं, तीन वेराइटीज़ में आते हैं, पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा और स्क्लेरेन्काइमा। ठीक है, फिर यहाँ पर हम बात करेंगे कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ की। तो कॉम्प्लेक्स टिश्यूज़ जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज़ जाइलम और सेकेंड इज़ फ्लोएम। अब जो जाइलम है बच्चों, ये वाला जो जाइलम है ना, ये जो प्रकार हैं इसके क्या क्या हैं? वाहिकाएं मतलब ट्रैकीड्स आते हैं इसके अंदर, जो आते हैं जाइलम के अंदर ट्रैकीड्स, फिर वाहिकाएं मतलब वेजल्स, फिर जायमल मृदूतक मतलब वुड पैरेन्काइमा, और जायमल रेशे मतलब वुड फाइबर्स। तो ये चार चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, फिर हम फ्लोएम की बात करें अगर, तो जो फ्लोएम है उसके अंदर आता है चलनी एलिमेंट्स मतलब सीव एलिमेंट्स। ठीक है, फिर सखी कोशिकाएं जिन्हें हम कहते हैं कंपेनियन सेल्स, फिर आते हैं फ्लोएम रेशे जिन्हें हम कहते हैं बास्ट फाइबर्स, और फिर आता है फ्लोएम पेरेन्काइमा। ठीक है, जिसे कहते हैं फ्लोएम मृदूतक। तो ये चार चीज़ें इसके अंतर्गत आती हैं। ठीक है, तो हमने सिंपल टिश्यू देख लिए और जटिल टिश्यू देख लिए। सिंपल के अंदर क्या आया? पैरेन्काइमा, कॉलनकाइमा, स्क्लेरेन्काइमा। ठीक, और जटिल में क्या आया? जाइलम और फ्लोएम, दारुम और फ्लोएम। आपको पता ही है कि जाइलम और फ्लोएम का क्या काम होता है? प्लांट में वाटर कंडक्शन करना, फूड कंडक्शन करना। ठीक है, फिर अब हम बात करेंगे यहाँ पर सेक्रेटरी टिश्यूज़ की। तो सेक्रेटरी टिश्यूज़ जो होते हैं ना वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट इज़ ग्लैंडुलर टिश्यू और सेकेंड इज़ लैक्टिफेरस टिश्यू। ग्लैंडुलर टिश्यू मतलब ग्रंथिल ऊतक, और लैक्टिफेरस टिश्यू मतलब आक्षरी ऊतक होता है। अब जो ये ग्रंथिल ऊतक होता है ना, तो ये वाला जो ग्रंथिल ऊतक है इसके अंदर आएंगी एक्सटर्नल ग्लैंड्स मतलब बाहरी ग्रंथियाँ, और इंटरनल ग्लैंड्स मतलब अंतः ग्रंथियाँ। और जो अंतः ग्रंथियाँ हैं वो तीन प्रकार की हैं। पहली है तेल ग्रंथि मतलब ऑयल ग्लैंड, फिर दूसरी है रेजिन ग्रंथि, और तीसरी है हाइडोथोड्स मतलब स्रावी ग्रंथि। ठीक है, फिर ये जो लैक्टिफेरस टिश्यूज़ है, तो ये लैक्टिफेरस के अंदर दो चीज़ें आती हैं। पहली है आक्षरी वाहिका जिसे हम लेटेक्स वेसल कहते हैं, और आक्षरी कोशिका जिसे हम लेटेक्स वेसल ही कहते हैं। तो वो एक ही है, ये
लेक्टिफेरस के अंदर क्या आती हैं, लेटेक्स वेसल्स आती हैं। तो हम इतना ध्यान रखें। तो ये हमारा हो गया टिश्यू का डिवीज़न कैसे होता है, कितनी वेराइटीज़ के टिश्यू होते हैं। एंड ये हम पढ़ रहे थे प्लांट एनाटॉमी एंड एम्ब्रियोलॉजी के अंतर्गत ऊतकों के बारे में। थैंक यू।